हेलो बाबू। तो आज हम कुछ नया सीखेंगे। आज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में आज हम लोग कुछ नया सीखेंगे, नए कॉन्सेप्ट के बारे में सीखेंगे। और वो क्या सीखेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन इज गिवन। आज हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन में आज हम सीखेंगे कि सॉल्यूशन से कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन पाया जाता है। आज इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे। उससे पहले मैंने जो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिख रखा है राइट साइड में, एक तो मैंने आपको करने के लिए दिया था और ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे बेस्ड कुछ ये छोटे छोटे पॉइंट क्वेश्चन पूछे गए हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आए हुए क्वेश्चन नहीं है। तो इसके बाद मैं इसी एग्जांपल को लेके, पिछले एग्जांपल को लेकर के मैं आगे प्रोसीड करूंगा कि फॉर्मेशन ऑफ ओडीई, फॉर्मेशन मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ एनी गिवन जनरल सॉल्यूशन। कोई भी आपको गिवन जनरल सॉल्यूशन देगा, उस जनरल सॉल्यूशन से हम डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। तो मैंने एक क्वेश्चन दिया था आपको करने के लिए, बहुत इजी था। एक फंक्शन दिया था y इक्वल टू e टू द पावर माइनस 3x इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या ये फंक्शन इस जो गिवन इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर का दिया गया है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या ये सॉल्यूशन होगा? तो मैंने बोला था सॉल्यूशन, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कशन यही किया था कि कोई भी फंक्शन किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन अगर है तो पक्का है कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब LHS इक्वल टू RHS। तो बाबू अब मैं चेक करता हूं, यहां पे हमने लिख रखा है y डबल डैश। y डबल डैश का मतलब क्या, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसको और भी लिख सकते हैं y डबल डैश। तो d2y बाई dx स्क्वायर को लिख सकते हैं y डबल डैश। तो यही y डबल डैश, तो y डबल डैश प्लस y सिंगल डैश माइनस 6y इक्वल टू 0। अब ये आपको फंक्शन एक दे रखा है, फंक्शन दिया है और इस फंक्शन को पूछ रहा है क्या इसका सॉल्यूशन होगा। तो अब इसको चेक करेंगे। तो y बराबर e टू द पावर माइनस 3x दिया है, इसको एक बार क्या यही जो है हम इस इक्वेशन में क्या करेंगे, रख देंगे। तो y इक्वल टू e टू द पावर माइनस 3x, फिर एक बार और डेरिवेट करेंगे तो माइनस 3e टू द पावर माइनस 3x, फिर एक बार और डेरिवेट करेंगे क्योंकि यहाँ पे डबल डैश है तो एक बार और डेरिवेट करना पड़ेगा। y डबल डैश फिर माइनस 3, इसका एक बार करेंगे तो क्या हो जाएगा e टू द पावर माइनस 3x, फिर माइनस 3x करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 3। तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो y डबल डैश 9e टू द पावर माइनस 3x। तो y डबल डैश आपका ये निकला, y डैश आपका ये है और y इक्वल टू ये है। तो ये जो तीन हमको फाइंड आउट हुए हैं यहां से, तो इन तीनों को क्या करेंगे बाबू, हम इस इक्वेशन में रख देंगे। तो देखिए जैसे ही आप रखेंगे, अब ये हमको मालूम चल गया है कि ये है, तो आप अब यहां पे रखिए, इरेज कर दो इसको इरेज कर दूं, इसको इरेज कर देता हूं। देखिए y डबल डैश क्या दिया है यहां पे 9e टू द पावर माइनस 3x, y डैश क्या दे रखा है माइनस 3e टू द पावर माइनस 3x माइनस 6, और y की वैल्यू क्या दी है यहां पे दिया e टू द पावर माइनस 3x। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, तो 9, इसको इरेज कर देता हूं, आप लोगों ने लिखा होगा 9e टू द पावर माइनस 3x माइनस 3e टू द पावर माइनस 3x माइनस 6 टू द पावर माइनस 3x इक्वल टू 0। 9 माइनस 3 6e टू द पावर माइनस 3x माइनस 6e टू द पावर माइनस 3x इक्वल टू 0। तो देखिए ये इसको करेंगे 0 इक्वल टू 0, LHS इक्वल टू RHS। तो इसका मतलब ये कि y इक्वल टू e टू द पावर माइनस 3x इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। अभी हम सीख रहे हैं इसमें क्या कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो सॉल्यूशन दिया गया है, हमें अभी सॉल्यूशन फाइंड नहीं करना है। अभी हमें यह देखना है कि क्या जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दिया है, जो भी सॉल्यूशन हमें दिया है, क्या उस
जो सोल्यूशन है वो डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अभी हमें बस ये चेक करना है, हमें सोल्यूशन नहीं फाइंड करना है, वो तो हम बताएंगे सोल्यूशन ऑफ ओडीई कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन से सोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, ये हम बाद में सीखेंगे। पहले हम ये सीख रहे हैं कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, डिफरेंशियल इक्वेशन का कुछ सोल्यूशन दिया है और क्या वो सोल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अभी हमको बस इतना सीखना है, जैसे जैसे मैं बढ़ता चलूंगा आगे वैसे वैसे आप सीखते जाएंगे, अच्छा लगेगा आपको। तो मैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन y हम डिफरेंशियल इक्वेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू a sin x प्लस b cos x, जहां पे a और b रियल नंबर से आ रहे हैं। a b क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट कहिए या आर्बिट्री पैरामीटर बोलिए। आर्बिट्री कांस्टेंट का मतलब होता है, आर्बिट्री का मतलब होता है स्वेच्छा, कांस्टेंट का मतलब कोई कांस्टेंट। तो आप खुद स्वेच्छा अनुसार उस कांस्टेंट को रख सकते हैं, कोई k रख सकता है, कोई c रख सकता है, कोई कांस्टेंट आप अपनी तरफ से अपनी इच्छा अनुसार रख सकते हैं, इसीलिए हम उसको बोलते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट या आर्बिट्री पैरामीटर। तो अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं, y इक्वल टू a sin x प्लस b cos x। तो क्वेश्चन में इन्होंने क्या पूछा है कि ये जो y इक्वल टू फंक्शन दे रखा है, क्या इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन चेक करने के लिए हमें डेरिवेट करना पड़ेगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल डैश प्लस y इक्वल टू 0। अब हमें बाबू यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे सॉल्यूशन दे रखा है। ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन से ये सॉल्यूशन कैसे आएगा ये मैं बाद में सीखेंगे। अभी हम सीख रहे हैं कि क्या ये जो फंक्शन है इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको डेरिवेट करेंगे। तो हमें सॉल्यूशन दे रखा है y इक्वल टू a sin x प्लस b cos x, जहां पे a और b क्या है, आर्बिट्री पैरामीटर, मतलब कोई रियल नंबर से आ रहे होंगे। तो एक बार डेरिवेट करेंगे क्योंकि हमें डबल डैश चाहिए, तो एक पहले फर्स्ट डेरिवेट करना है हम लोग। तो एक कांस्टेंट है ये रहेगा, sin x का डेरिवेटिव आप जानते हैं cos x, प्लस b को ऐसे ही कर देंगे, cos x क्या हो जाएगा माइनस sin x। फिर y डबल डैश निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक छोड़ देंगे हम लोग, कांस्टेंट है तो cos x करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस sin x हो जाएगा। फिर यहां पे हो जाएगा sin x करेंगे तो क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा, ए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। फिर y डबल डैश, अब यहां पे माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा a sin x प्लस b cos x। तो अब आपको एक वैल्यू क्या मिल गई, y डबल डैश मिल गया। तो y डबल डैश यहां पे आप पुट करेंगे और y आपको ये दे रखा है। तो जैसे ही देखिए अब y डबल डैश ये है और y की वैल्यू ये है, तो देखिए a sin x माइनस a sin x कैंसिल आउट हो जाएगा, ये है माइनस, तो माइनस b cos x प्लस b cos x कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 इक्वल टू 0। मतलब ये जो आपका दे रखा है ये क्या है, ये आपका इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, क्योंकि सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम बताना क्या चाह रहे थे, अभी ये दो बातें मैं बताऊंगा आपको। पहले मैं कुछ कॉन्सेप्ट बताऊं, कॉन्सेप्ट बताने के बाद ये दो क्वेश्चन आपको आराम से लग जाएंगे और मैं तो बताऊंगा ही। तो मैं कॉन्सेप्ट क्या बताना चाह रहा था, ये आप लोगों ने, आप इसको मैंने बता दिया, आप लोग भी कॉपी में इसको करिएगा, फिर डेरिवेट करके देखिएगा कैसे कैसे सेटिस्फाई कर रहा है LHS इक्वल टू RHS। मैंने तो यहाँ बताया ही है, आप लोग खुद से भी कॉपी में करिए कैसे, और थोड़ा सा प्रॉपर वे में भी लिखिए आप लोग कॉपी में, और ये क्वेश्चन आया भी हुआ है। अब मैं एक नया कॉन्सेप्ट दूंगा, क्या दूंगा, नया कॉन्सेप्ट। पहले मैं वो लिख देता हूं, कॉन्सेप्ट क्या दूंगा, मैं लिखता हूं यहां पे मैं, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन whose formation of a differential equation whose given general solution
अब इस कॉन्सेप्ट में हम क्या सीखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी भी जनरल सॉल्यूशन के थ्रू हमें कोई जनरल सॉल्यूशन, यही जनरल सॉल्यूशन था, अब जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना था हमको। जैसे ये जनरल सॉल्यूशन है, इस जनरल सॉल्यूशन से हमको बनाना था डिफरेंशियल इक्वेशन। मैंने जनरल सॉल्यूशन भी बताया था आपको, जनरल सॉल्यूशन और पार्टिकुलर सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन उस डिफरेंशियल इक्वेशन का वो सॉल्यूशन कहेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन का वो सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन को जनरल सॉल्यूशन कब कहेंगे, जब उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट प्रेजेंट हो। उसी आर्बिट्री कांस्टेंट को अगर हम कोई पार्टिकुलर वैल्यू दे दें तो वही वो बन जाएगा क्या, पार्टिकुलर सॉल्यूशन। ये चीजें मैंने कल बताई थी अच्छे से। अब जैसे मैं आपको एक, जैसे ये क्वेश्चन है, जैसे यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन मैं उठाता हूं, एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं, छोटा सा। जैसे आपको मैंने दिया y इक्वल टू एम एक्स, सिंपल y इक्वल टू एम एक्स। ये y इक्वल टू एम एक्स क्या दर्शा रहा है आपको, ये क्या लग रहा है, ये किसी न किसी, ये ऐसे, ये क्या है, y इक्वल टू एम एक्स क्या, सिंपल लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। ये क्या है, m स्लोप होता था, m क्या होता था, स्लोप होता था। तो m कोई पैरामीटर है, m क्या है, आर्बिट्री पैरामीटर, आर्बिट्री कांस्टेंट, m क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट। तो ये जनरल सॉल्यूशन है। तो हमने देखिए यहां पे लिखा है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, किसके थ्रू, गिवन जनरल सॉल्यूशन। तो हमें इस, ये किसी, ये क्या है, जनरल, ध्यान से देखते जाइएगा, सिंपल से एकदम बता रहे बाबू, ये क्या है, जनरल सॉल्यूशन। तो y इक्वल टू, ये क्या है, ये जनरल सॉल्यूशन है, मतलब कोई ना कोई सॉरी, कोई ना कोई इंटीग्रल कर्व, इंटीग्रल कर्व, इंटीग्रल कर्व हमने बताया था जनरल सॉल्यूशन। तो y इक्वल टू एम एक्स, कोई ना कोई जो ये y इक्वल टू में सॉल्यूशन आया, तो कोई, जब ये सॉल्यूशन आया होगा तो कोई ना कोई डिफरेंशियल इक्वेशन रहा होगा, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन आया होगा। अब हमें इस सॉल्यूशन की हेल्प से, सहायता से, इस सॉल्यूशन की सहायता से हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन को प्राप्त करेंगे। तो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि जनरल सॉल्यूशन से, जैसे अगर हमको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है तो उसको इंटीग्रेट करके जनरल सॉल्यूशन मिलता था। जैसे ये आपका क्या था, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये क्या था, डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये आपका जनरल सॉल्यूशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन से जनरल सॉल्यूशन को प्राप्त करने के लिए हम पिछले लेक्चर में क्या बताए थे, इंटीग्रेटिंग। ध्यान से देखते रहिए, धीरे धीरे बता रहे हैं बाबू। और जनरल सॉल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन को प्राप्त करने के लिए डिफरेंशिएटिंग। तो अब हमें जनरल सॉल्यूशन से कैसे जाना है, डिफरेंशिएशन करना है, मतलब जनरल सॉल्यूशन को डिफरेंशिएट करके हम क्या प्राप्त करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब पॉइंट नोट करने वाली ये बात है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा वो कितने ऑर्डर का होगा। डिफरेंशियल अगर होगा डिफरेंशियल इक्वेशन तो उसका ऑर्डर भी तो कुछ होगा, वो कितना उसका ऑर्डर होगा। तो हम जनरल सॉल्यूशन से एक चीज तो फाइंड कर लेते हैं कि बाबू जो आर्बिट्री पैरामीटर है, जनरल सॉल्यूशन में जितने आर्बिट्री पैरामीटर होंगे, ध्यान से सुनना मेरी बात, जनरल सॉल्यूशन में जितने आर्बिट्री पैरामीटर, आर्बिट्री कांस्टेंट कह लीजिए, जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे उतने ही ऑर्डर की क्या होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। अभी आप इतना ये समझिए कि कोई भी जनरल सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट प्रेजेंट है, तो जितने नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट प्रेजेंट हैं, मतलब कुल मिलाकर के यहां पे कितने आर्बिट्री कांस्टेंट, एक ही m दिखाई दे रहा है ना, जिसको मैंने इंडिकेट कर रहा है कि m इज बिलोंग्स टू आर एनी आर्बिट्री कांस्टेंट। तो इस जनरल सॉल्यूशन में कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है, केवल एक ही है। तो इसका मतलब इससे ये कंक्लूजन निकला कि इससे जो डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त होगा वो कितने ऑर्डर का होगा, वो 1 ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा।
तो मैंने बताया कि जनरल सॉल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन को प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको मैं क्या करूंगा, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के रेस्पेक्ट में क्या करूंगा बाबू, डिफरेंशिएट करूंगा। तो हम क्या करेंगे, dy बाई dx, क्या करेंगे, dy बाई dx, इसी को लिखते हैं y डैश, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सॉरी, इक्वल टू, अब ये mx है। आप लोगों ने डिफरेंशिएशन में प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि अगर d अपॉन dx अगर u दो प्रोडक्ट का फंक्शन है तो एक बार u का करेंगे, v का नहीं करेंगे, v का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो u का नहीं करेंगे। तो अगर u की जगह कोई कांस्टेंट आ गया 3 और v की जगह क्या आ गया x, तो कांस्टेंट वाला जो टर्म है वो बाहर आ जाता है, वही रूल लगा करके। तो 3d बाई dx और x करेंगे तो ये क्या वैल्यू मिलेगा बाबू, 3 मिलेगा। तो क्या मिलेगा बाबू, 3 मिलेगा। तो जब ही हम dy बाई dx करेंगे, यहां पे dy बाई dx इक्वल टू m हो गया। अब देखिए सोचते क्या है, अब यहां सोचना क्या है, यही सोचने थोड़ा सा सोचते हैं यहां पे कि dy बाई dx इक्वल टू m मिला हमको। अब हमें डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, इस आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करते हैं। क्या करते हैं, हटाते हैं। कुछ न कुछ हम ऐसा इसमें कैलकुलेशन करें कि इस आर्बिट्री कांस्टेंट को क्या करें बाबू, हटा दें। तो जैसे ही आप डिफरेंशिएशन करेंगे y डैश इक्वल टू m, तो जब ही आप इस m की जगह y डैश पुट कर देंगे यहां पे, तो यहां से जो m होगा वो गायब हो जाएगा, यहां से m क्या होगा, हट जाएगा। अब आप पूछेंगे सर ये m इसमें यहां पे जो m की जगह y डैश हम फाइंड किए, क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए। हमें क्या चाहिए, डिफरेंशियल इक्वेशन। इस जनरल सॉल्यूशन से हमें क्या चाहिए, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम क्या करते हैं कि उसमें जो आर्बिट्री, उस जनरल सॉल्यूशन में जितने आर्बिट्री कांस्टेंट है उसको क्या करना पड़ता है, इलिमिनेट करना पड़ता है, हटाना पड़ता है। तो जैसे ही आप m की जगह y डैश रखेंगे, देखिए मैं यहां रख रहा हूं, जैसे ही यहां रखेंगे तो y इक्वल टू y डैश x, तो ये आपका क्या बना बाबू, डिफरेंशियल इक्वेशन बना। मतलब इससे डिफरेंशियल इक्वेशन का ये क्या है, सॉल्यूशन है। अभी मैं सॉल्यूशन से डिफरेंशियल पे अप्रोच कर रहा हूं, डिफरेंशिएट करके, फिर डिफरेंशियल से कैसे सॉल्यूशन पे अप्रोच करेंगे वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। अभी आप इतना सीखिए कि हमें किसी भी जनरल सॉल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे प्राप्त करेंगे। अब देखिए कितना आर्बिट्री कांस्टेंट, एक आर्बिट्री कांस्टेंट, तो कितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको और क्या लिख सकते हैं, dy बाई dx x इंटू x dy बाई dx, इसको इधर लेके जाएंगे माइनस y इक्वल टू 0। अगर आपको वेरीफाई करना है कि क्या ये y इक्वल टू mx इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो तुरंत आप क्या करिए, dy बाई dx निकालिए, तुरंत dy बाई dx यहां निकालेंगे। तो dy बाई dx जैसे निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, m, ये mx हो जाएगा और y इक्वल टू क्या है, mx, 0 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये क्या है, इसका ये जनरल सॉल्यूशन है। और m की जगह कोई अगर आप वैल्यू दे देंगे 2 3, कोई आर्बिट्री वैल्यू, कोई वैल्यू फिक्स कर दीजिए m की जगह 2 3, तो ये क्या हो जाएगा, पार्टिकुलर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन तो है ये, उसको और अदर नेम से क्या बोल देंगे, पार्टिकुलर सॉल्यूशन। हमने कोई एक पार्टिकुलर वैल्यू दे दिया। तो हमें यही सीखना था इसमें। फॉर अभी तो मैंने एक एग्जांपल बताया और डिफिनीशन वगैरह सब मैं लिखवाऊंगा, अच्छे तरीके से लिखवाऊंगा। पहले आप समझिए कि कहना क्या चाह रहे हैं। जब आप समझ जाएंगे ना तो लिखना कोई बड़ी बात नहीं, आप खुद भी लिख लोगे और मैं तो लिखवाऊंगा ही। तो इस बात का मतलब समझिए, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज गिवन अ जनरल सॉल्यूशन। तो कोई भी जनरल सॉल्यूशन आपको देगा, उस जनरल सॉल्यूशन से आपको क्या प्राप्त करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन। ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान आपको यह देना है
कि जनरल सॉल्यूशन में जितने आर्बिट्री कांस्टेंट प्रेजेंट हैं, ध्यान देने वाली बात यही है, तो जितने आर्बिट्री कांस्टेंट प्रेजेंट हैं उतने ही ऑर्डर की क्या होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो इसमें एक आर्बिट्री कांस्टेंट है तो कितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अब देखिए इस एग्जांपल में इसको इरेज कर दूं, इसको इरेज कर देता हूं, इसको इरेज कर देता हूं, आप लोगों ने लिखा भी होगा, इसको इरेज करता हूं, देखते रहिए, अभी समझिए, आप समझिए, जब आप समझ जाएंगे ना तो लिखना भी खुद ब खुद एकदम अच्छे से आ जाएगा, और मैं लिखवाऊंगा, उस टेंशन मत लीजिए। अब इसे y इक्वल टू a sin x b cos x, तो देखिए ये क्या है, अब ये कोई जनरल सॉल्यूशन है, ये क्या है, जनरल सॉल्यूशन। हमने क्या बोला कि जनरल सॉल्यूशन में जितने आर्बिट्री कांस्टेंट है a एंड b, a और b क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो आप यहां से ये श्योर हो जाइए कि इससे जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। आप जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट देखिए, आर्बिट्री कांस्टेंट से तुरंत आप श्योर हो जाइए कि कितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो अब इसको हमें क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त करना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन से जनरल सॉल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसको क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे प्राप्त करेंगे, dy by dx, फिर a को रखेंगे, sin x का क्या करेंगे, cos x कर देंगे, प्लस b एज इट इज रख देंगे, cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin x। देखिए हमें a और b को क्या करना है, इलिमिनेट करना है, और हमें देखिए फर्स्ट ऑर्डर यहां मिला है, तो अभी हमें एक बार और करना है। क्यों करना है, क्योंकि दो आर्बिट्री कांस्टेंट हैं, इसलिए हमें एक बार और करना है इसको। तो ये क्या हो जाएगा, वो d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल टू, इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस साइन x, cos का माइनस x प्लस b, ये साइन क्या करेंगे, cos x, तो ये हो जाएगा माइनस cos x। यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे, जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो a sin x प्लस b cos x। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, a sin x b cos x को क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको y लिख सकते हैं क्या, इक्वेशन फर्स्ट से। तो यहां पे जैसे ही y रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, जैसे ही y रखेंगे आप, ऊपर वाला इरेज कर दूं, ये ऊपर वाला इरेज कर देता हूं, जैसे ही आप रखेंगे तो y, इसको y डबल डैश भी बोलते हैं, y डबल डैश, तो y डबल डैश इक्वल टू माइनस y, अब इधर लेके आइए, y डबल डैश प्लस y इक्वल टू 0। देखिए यही मिला क्या, तो यही चीज है, यही फॉर्मेशन ऑफ ODE whose जनरल सॉल्यूशन इज गिवन। जनरल सॉल्यूशन कुछ भी आपको दिया रहेगा, आप तुरंत उससे डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे। तो एक क्वेश्चन, अब देखिए नीचे देखिए एक क्वेश्चन मैंने क्या लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन अ जनरल सॉल्यूशन, मतलब जनरल सॉल्यूशन में जितने नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट है ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अ फोर्थ ऑर्डर, मतलब जनरल सॉल्यूशन में जितने नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट ऑफ अ जनरल, मतलब फोर्थ ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, फोर्थ ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उसके जनरल सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट आएंगे, सोचिए। जैसे देखिए, जैसे इसको इरेज कर दो, इसको इरेज कर दो, देखिए एग्जांपल देखिए, एग्जांपल से देखिए, सारी चीजें एग्जांपल से क्लियर होंगी। y इक्वल टू mx था, तो ये जनरल सॉल्यूशन था, ये क्या था, जनरल सॉल्यूशन था, और इससे डिफरेंशियल क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ बना था, जो क्या था, x dy by dx, यही बना था ना, y इक्वल टू 0, ये डिफरेंशियल इक्वेशन बना था। तो क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से वापस सुनिए, द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट, आपसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट ऑफ अ जनरल, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन अ जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अ फोर्थ ऑर्डर। तो डिफरेंशियल इक्वेशन फोर्थ ऑर्डर का दिया है, तो उसके जनरल सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट आएंगे। तो अब मैं इस एग्जांपल से देखिए,
तो जनरल सॉल्यूशन है, हमें फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब फर्स्ट डिग्री के इक्वेशन में जो आपको जनरल, इस फर्स्ट इक्वेशन डिग्री में जो जनरल सॉल्यूशन आपको प्राप्त होगा उसमें कितने नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट है? m, केवल एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितने मिलेंगे? 1 मिलेंगे। तो आपको देखिए फोर्थ ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, तो फोर्थ ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसका मतलब आप ये सतर्क हो जाइए कि इसका मतलब जो जनरल सॉल्यूशन रहा होगा उसमें कितने नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट रहे होंगे? 4 आर्बिट्री कांस्टेंट रहे होंगे। कितने होंगे? 4 आर्बिट्री कांस्टेंट। तो इस तरीके से हम बाबू बताते हैं फॉर्मेशन ऑफ ओडीई, किसी भी गिवन एनी गिवन जनरल सॉल्यूशन। और मैं बताया था कि कोई ना कोई सॉल्यूशन जो होता है वो फैमिली ऑफ कर्व से बिलोंग करता है। तो देखिए y = mx, ये फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन है, m को बदलते जाइए, स्लोप बदलते जाइए, m = 1 2 3 माइनस, मतलब कुछ भी लेते जाइए, m को स्ट्रेट लाइन मिलती जाएगी। तो फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन है ये। तो एक एग्जांपल देखिए, एक एग्जांपल आप ये ट्राई करिएगा, एक एग्जांपल आप ट्राई करिएगा, और ये क्वेश्चन है, इसको भी लिख लीजिए। एक एग्जांपल आपको मैं देता हूं, ट्राई करिएगा। क्वेश्चन y = a sin x + b। इससे आपको क्या करना है? डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन जहां पे a और b क्या है? r से आ रहे हैं, मतलब आर्बिट्री कांस्टेंट, आर्बिट्री 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 कांस्टेंट। मैं सारी डिफिनीशन आपको लिखवाऊंगा, पहले आप बिल्कुल समझिए कि क्या बातें हो रही हैं। पहले आप बातों को समझिए, जब आप बातों को समझ जाएंगे ना तब आप डिफिनीशन खुद समझ जाएंगे कि हाँ डिफिनीशन यही होगी। तो आप बातों को समझिए। तो हमें ये क्वेश्चन मिला y = a sin x + b। अब इस जनरल सॉल्यूशन से आपको क्या प्राप्त करना है? डिफरेंशियल इक्वेशन। दो आर्बिट्री पैरामीटर हैं, दो आर्बिट्री पैरामीटर है, तो आप समझ जाइएगा कितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। आप इसको ट्राई करिएगा, मैं कल डिफरेंशियल लिखवाऊंगा, फिर क्वेश्चन इस पे जो और बढ़िया में जो क्वेश्चन आए हुए हैं इस पे मैं कराऊंगा। और ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन लिख लीजिए। ये क्वेश्चन है द नंबर ऑफ आर्बिट्री लिख लीजिए, लिखवा ही देता हूं यहां पे, इसको लिख लीजिए आप लोग, इसको, ये क्वेश्चन लिख लीजिए। ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, इसको ट्राई करिएगा, इसको बस ट्राई करिएगा, मैं कल बताऊंगा। लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, द नंबर, ये पूछा गया हुआ क्वेश्चन, द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन particular solution of differential equation, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ही होगा ना, ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ थर्ड ऑर्डर। तो आपको बताना है कि नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितने होंगे एज नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन अ पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अ थर्ड ऑर्डर। तो थर्ड ऑर्डर का कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है तो आपको बताना है कि उसके पार्टिकुलर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे। ये आप ट्राई करिएगा, मैं इसको कल एग्जांपल से भी बताऊंगा और आपको बताऊंगा, अच्छे एग्जांपल कल और देंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं। आप इसको ट्राई करिएगा, ठीक है? थैंक यू।